अनंतानुबंधी चतुष्क में 24 ठाणा। अनंत संसार का कारण होने से मिथ्यादर्शन को अनंत कहते हैं। उस अनंत को बांधने वाली कषाय अनंतानुबंधी कषाय कहलाती है। राजवार्तिक 5। जिन कषायों के द्वारा जीव में उत्पन्न हुए संस्कारों का अनंत भवों में अवस्थान माना गया है, वे अनंतानुबंधी कषायें हैं। जो क्रोध, मान, माया, लोभ, समयक दर्शन व समयक चारित्र का विनाश करते हैं तथा जो अनंत भव के अनुबंधन स्वभाव वाले होते हैं, वे अनंतानुबंधी कहलाते हैं। धवला 13/369। अनंतानुबंधी कषाय 4 प्रकार की होती है: क्रोध, मान, माया, लोभ। अनंतानुबंधी चतुष्क में 24 स्थान। 1 गति 4 में 4 भेद: तिर्यंच, मनुष्य और नारकी, देव। 2 इंद्रिय 5 में से 5 भेद: एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। 3 काय 6 में से 6 भेद: पांचों स्थावर और त्रस्काय। 4 योग 15 में से 13 योग: मनोयोग 4, वचन योग 4, काय योग 5, आहार कद्विक नहीं होता। 5 वेद 3 में से 3 वेद, तीनों वेदों में। 6 कषाय 25 में से 10 कषाय अनंतानुबंधी की स्वकीय कषाय तथा 9 नोक्षाय। 7 ज्ञान 8 में से 3 ज्ञान, तीनों कुज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। 8 संयम 7 में से 1 असंयम। 9 दर्शन 4 में 2 दर्शन, चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन। अवधिदर्शन भी किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने कहा है। 10 लेश्या 6 में 6 लेश्या, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पदम, शुक्ल। 11 भव्यत्व 2 में से 2 भव्य और अभव्य। 12 समयत्व 6 में से 2 भेद, मिथ्यात्व और सासादन। 13 संगी 2 में से 2 भेद, संगी और असंगी। 14 आहारक 2 में से 2 भेद, आहारक, अनहारक। 15 गुणस्थान 14 में 2 भेद, मिथ्यात्व, सासादन। 16 जीवसमास 19 में से 19 भेद, सभी जीवसमास। 17 पर्याप्ति 6 में से 6 भेद, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ, भाषा, मन, पर्याप्ति। 18 प्राण 10 में से 10 प्राण, सभी 10 प्राण। 19 संज्ञा 04 में 04 भेद, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। 20 उपयोग 12 में से 5 भेद, 3 ज्ञानोपयोग व 2 दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग 3 कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग 2 चक्षुदर्शनापयोग, अचक्षुदर्शनोपयोग। 21 ध्यान 16 में से 8 भेद, आर्त 4, रौद्र ध्यान 4। 8 इष्टवियोगज, अनिष्ट संयोगज, वेदना, निदान। रौद्र हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी। 22 आश्रव 57 में से 40 भेद, मिथ्यात्व 05, अविरति 12, कषाय 10, योग 13। मिथ्यात्व 5 विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान। अविरति 12 से 5 इंद्रिय और मन को वश में नहीं करने तथा षटकाय के जीवों की रक्षा नहीं करना। कषाय 10 स्वकीय कषाय, 9 नोक्षाय। योग 13 मनोयोग 4, वचन योग 4, काय योग 5। 23 जाति 84 लाख में से सभी 84 लाख जातियां। 24 कुल 199 लाख करोड़ में से सभी 199 लाख करोड़ कुल होते हैं। अनंतानुबंधी क्रोधादि की उपमा। अनंतानुबंधी क्रोध पत्थर की रेखा अथवा नगराजी सदृश कहा गया है। अनंतानुबंधी मान पत्थर के स्तंभ अथवा शैल स्तंभ सदृश कहा गया है। अनंतानुबंधी माया बांस सदृश अथवा बांस वृक्ष की गठीली जड़ के सदृश कही। अनंतानुबंधी लोभ किरमिच रंग अथवा कृमिराग सदृश कहा गया है। जय धवला 153 से 155 वानरंग चारित्र। पत्थर की रेखा सदृश क्रोध। जिस क्रोध का संस्कार आत्मा पर इतना तीव्र पड़ता है कि उसकी उपमा पत्थर पर खोदी गई रेखा से दी जाती है। यही कारण है कि ये क्रोधादि जन्म जन्मांतरों में भी जाकर शांत नहीं होती हैं और निमित्त सामने आते ही भड़क उठते हैं। वानरंग चारित्र 4/66।
जिस प्रकार पर्वतशिला किसी कारण से भेद को प्राप्त होकर पुनः किसी उपाय से नहीं जुड़ती, उसी प्रकार जो क्रोध किसी पुरुष विशेष में उत्पन्न होकर किसी दूसरे उपाय से उपशम को प्राप्त नहीं होता है, प्रतिकार रहित होकर उस भव में भी उसी प्रकार बना रहता है, वही नगराजी पत्थर की रेखा सदृश क्रोध है। जय धवला 12/153। शैल स्तंभ के समान मान। यह मान इतना तीव्र और विवेकहीन होता है कि शास्त्रकारों ने इसे पत्थर के स्तंभ के समान माना है। इसीलिए अनंत काल बीत जाने पर भी उससे आक्रांत जीव में तनिक भी मृदुता या विनम्रता नहीं आती है। वारम चारित्र 4/79। बांस की जड़ के सदृश माया। बांस वृक्ष की जड़ की गांठ नष्ट होकर तथा क्षीण होकर भी सरल नहीं की जा सकती है, इसी प्रकार अतितीव्र वक्र भाव से परिणत माया परिणाम भी निरुपक्रम किसी भी उपाय से हटने योग्य नहीं होता है। जय धवला 12/155। मायाचार करने वाले की चित्तवृत्ति बांस की जड़ों के समान हो जाती है। इसी कारण उसके चाल चलन और तथा कुटिल हो जाते हैं और उनमें सीधापन नहीं आता है। वारम चारित्र 4/74। कृमिराग सदृश लोभ। कृमिराग एक कीट विशेष होता है। वह नियम से जिस वर्ण के आहार को ग्रहण करता है, उसी वर्ण के अतिचिक्कण डोरे को अपने मल त्यागने के द्वार से निकालता है, क्योंकि उसका वैसा ही स्वभाव है। उस सूत्र धागे द्वारा जुलाहे अति कीमती अनेक वर्ग वाले नाना वस्त्र बनाते हैं। उसके रंग को यद्यपि 1000 कलशों की सतत धारा द्वारा प्रक्षालित किया जाता है, नाना प्रकार के सारयुक्त जलों द्वारा धोया जाता है, तो भी उस रंग को थोड़ा भी दूर करना शक्य नहीं है, क्योंकि वह अतिनिकाचित स्वरूप है। अग्नि में जलावे जाने पर दूर करना शक्य नहीं है, क्योंकि यह अतिनिकाचित स्वरूप है। अग्नि में जलाए जाने पर भी भस्म अपने को प्राप्त होते हुए उस कृमिराग से रंजित हुए वस्त्र का रंग कभी छूटने योग्य न होने से वैसा ही बना रहता है। इसी प्रकार जीव के हृदय में स्थित अतितीव्र लोभ परिणाम, जिसे कृश नहीं किया जा सकता, वह कृमिराग के रंग के सदृश कहा जाता है। जय धवला 12/156। जहाँ अनंतानुबंधी क्रोध होता है, वहाँ अप्रत्याख्यानावर्ण, प्रत्याख्यानावर्ण तथा संज्वलन क्रोध होता ही है। फिर भी यहाँ पर अनंतानुबंधी क्रोध की विवक्षा होने से अन्य क्रोधों को गौण करके मात्र अनंतानुबंधी क्रोध को ही आश्रव के कारणों में ग्रहण किया है। इसी प्रकार मान आदि में भी जानना चाहिए। अनंतानुबंधी चतुष्क में से भी एक समय में एक का ही उदय आता है, अर्थात क्रोध के साथ मान, माया आदि का उदय नहीं हो सकता। अनंतानुबंधी को नष्ट करने का उपाय। यद्यपि अनंतानुबंधी कषाय का वासना काल अनंत काल है, अनंतानुबंधी कषाय पत्थर की रेखा के समान है, फिर भी पुरुषार्थ के माध्यम से उसे पुरुषार्थ के माध्यम से जिस प्रकार पत्थर पर बनी हुई लकीर को भी घिसकर साफ किया जा सकता है, उसी प्रकार अनंतानुबंधी कषाय को भी करण, अध, करण आदि रूप परिणामों के द्वारा एक अंतर्मुहूर्त में नष्ट किया जा सकता है। अध करण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। अनंतानुबंधी कषाय नष्ट नहीं होने वाले जीव। अभव्य जीवों के अनंतानुबंधी कषाय का कभी नाश नहीं होगा, तथा वे भव्य जीव जो सती विधवा के समान हैं, अर्थात अभव्य समभव्य जीवों के भी कभी अनंतानुबंधी कषाय का नाश नहीं होगा, क्योंकि इनमें मोक्ष जाने की क्षमता होते हुए भी इन्हें कभी अनंतानुबंधी चतुष्क को क्षय, उपशम करने के योग्य निमित्त नहीं मिलेंगे। जिस प्रकार सती विधवा को पुत्र प्राप्ति के योग्य निमित्त नहीं मिलेंगे, इसलिए उसमें पुत्र प्राप्ति की क्षमता होने पर भी उसे कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। अभव्य जीव बाच स्त्री। अनंतानुबंधी संबंधी आश्रव के प्रत्यय नहीं होने वाले जीव। वे जीव जिन्होंने क्षायिक समय दर्शन प्राप्त कर लिया है तथा जो कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि हैं, उनको भी कभी अनंतानुबंधी संबंधी आश्रव नहीं होगा। तथा दूसरे तीसरे नरक में जाने के सम्मुख मिथ्या दृष्टि, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला
जीव जब तक नरक में पहुंचकर समयत्व प्राप्त नहीं कर लेते, उन जीवों को छोड़कर शेष जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया है, उनके भी कभी अनंतानुबंधी कषाय के निमित्त से आश्रव नहीं होगा, क्योंकि ये कभी समयत्व से च्युत होकर पहले दूसरे गुणस्थान को प्राप्त नहीं होते हैं। यद्यपि वे तीसरे गुणस्थान को भी प्राप्त नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ अनंतानुबंधी कषाय की विवक्षा होने से उसे यहाँ ग्रहण नहीं किया है। अनंतानुबंधी का क्षय करने वाले जीव। अनंतानुबंधी कषाय का क्षय मात्र मनुष्य गति में ही किया जा सकता है। उसमें भी कम से कम 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की आयु वाला कर्म भूमिया मनुष्य ही केवली श्रुत केवली के पादमूल में कर सकता है, अन्य कोई नहीं। नोट 1। अनंतानुबंधी कषाय का कभी सीधा क्षय नहीं होता है। अनंतानुबंधी कषाय का विसंयोजन अर्थात अन्य कषाय में परिवर्तित करके ही उसका क्षय किया जाता है। 2 वह दुखमा सुखमा काल में जन्मा जीव ही होना चाहिए। क्षयोक्षमिक समयत्वक मिथ्यात्व। समयत्व मिथ्यात्व का उद्याभावी क्षय, इन्हीं का सद अवस्था रूप उपशम और समयक प्रकृति का उदय इसे कहते हैं क्षयोक्षमिक समयत्व। कृतकृत्य वेदक अनंतानुबंधी चतुष्क समाप्त हो जाए तथा मिथ्यात्व समयक मिथ्यात्व इन 6 का नष्ट होना तथा जहाँ केवल समयक प्रकृति बचे उसे कहते हैं कृतकृत्य वेदक समयत्व है। यह भी क्षयोक्षमिक समयत्व। अनंतानुबंधी चतुष्क में 24 ठाणा का वर्णन पूर्ण हुआ। जिनवाणी माता की जय।